एक बार नारद जी मृत्युलोक की सैर करने गए। वहां जाकर उन्होंने देखा कि भिखारी अपनी पत्नी व बच्चों के साथ बैठा हुआ है और राम राम का जप कर रहा है। उन्हें देख करके लोग भगवान के इतने बड़े भक्त हैं, परंतु इनके पास खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं है। यह सोचते हुए नारद जी और आगे बढ़े। थोड़ी दूर पहुंचते ही उन्होंने एक मुष्टंड महात्मा देखा। वह महात्मा आंखें बंद किए बैठा था और उसके सामने अन्न एवं वस्त्र के ढेर पड़े हुए थे। नारद जी ने उसे देखकर सोचा कि यह महात्मा ना तो भगवान का नाम ले रहा है और उस पर भी उसके पास खाने पीने की कोई कमी नहीं है। यह सोचते हुए नारद जी भगवान के पास पहुँचे और उनको सारी बातें बताई। वे भगवान से बोले कि महाराज, आपने बहुत अन्याय किया है। जो भिखारी आपके इतने बड़े भक्त हैं, जो सारा समय आपका नाम जपते हैं, उनके पास कुछ नहीं है, और जो महात्मा आपके लिए कुछ नहीं करता, उसके पास किसी भी चीज की कमी नहीं है। तो भगवान जी ने नारद जी को समझाया कि महात्मा कुछ नहीं करते, वह मेरे बहुत बड़े भक्त हैं, और जो भिखारी मेरा दान दिन रात नाम जपते हैं, वे पाखंडी हैं। जब नारद जी नहीं माने तो भगवान बोले कि तुम जाकर उनकी परीक्षा लीजिए और अपने आप देखो कौन मेरा सच्चा भक्त है। भगवान बोले कि तुम दोनों को एक बात बताना और देखना वे लोग क्या कहते हैं। तुम उन लोगों को बताना कि तुमने सुई के छेद से हाथी घोड़ों की फौज जाते देखी है। इसके बाद नारद जी फिर मृत्युलोक गए और भिखारी के पास जाकर बोले कि आज मैंने बहुत बड़ा आश्चर्य देखा। मैंने देखा कि सुई के छेद में से हाथी व घोड़ों की फौजें निकल रही हैं। जब भिखारियों ने सुना तो वे बोले कि नारद जी, आपको कोई भ्रम हो गया, यह तो असंभव बात है। इसके बाद वे महात्मा जी के पास गए और महात्मा जी समाधि लगाए बैठे थे। उनका ध्यान भगवान में लीन था। नारद जी ने जैसे तैसे करके उस महात्मा को समाधि से जगाया और सारी बात बताई। महात्मा जी ने जब यह सुना तो बोले, यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अगर भगवान चाहें तो पूरा का पूरा सुमेरु पर्वत सुई के छेद से पार हो सकता है। नारद जी ने तब महात्मा की बात सुनी, तब वह समझ गए कि सच्चे भक्त तो महात्मा ही हैं। फिर भी नारद जी भगवान के पास गए और बोले कि महाराज, चाहे भिखारी आपके भक्त ना हो, आप उनको कुछ न कुछ तो दीजिए जिससे वे भूखे ना रहें। यह भगवान ने समझाया कि उनके भाग्य में कुछ भी नहीं है। तो नारद जी ने माने। तब भगवान बोले कि मैं उन तीनों को एक एक वर देता हूँ। नारद जी फिर से उन तीनों के पास गए और उनसे कहा कि तुम तीनों एक एक वर मांग सकते हो, जो चाहो वह मिल जाएगा। भिखारी की स्त्री ने वर मांगा कि मैं 16 वर्ष की सुंदर यौवन बनकर स्वर्ग लोक चली जाऊं। नारद जी ने तथास्तु कह दिया और भिखारिन विमान में चढ़कर स्वर्ग को चली गई। जब भिखारी ने देखा कि उसकी स्त्री चली गई तो उसने वर मांगा कि उसकी पत्नी वापस आ जाए। नारद जी ने सोचा, अब यदि उनका लड़का एक कच्चा वर मांग लेगा तो शायद कुछ इनको मिल जाएगा।
उन्होंने लड़के को समझाया कि देखो ये आखिरी बार है, इसको सोच समझ कर मांगना। तो लड़का बोला इसमें सोचना क्या है, हम जैसे थे वैसे ही हो जाएं। यह सुनकर नारद जी अपना सिर पकड़ कर बैठ गए। तो इस कहानी से यह हमें पता लगता है कि अगर हमारे भाग्य में कुछ ना हो तो हम कितना ही प्रयास कर लें, चाहे कुछ कर ले, भाग्य से बढ़कर हमें कभी कुछ नहीं मिल सकता है। अगर भगवान का भजन मन से करेंगे, तन से करेंगे, तो हमारी सारी इच्छाएं जरूर पूरी होंगी और हमारे और भगवान की भी कृपा हमेशा बनी रहेगी। और जिसका मन चित्त भजन या भगवान के कीर्तन में, सत्संग में नहीं लगता है, वह हमेशा इसी तरह भिखारी की तरह फिरता रहता है और उसके जीवन की सारी स्थिति बिगड़ जाती है।